हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीएल 2। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि फ्रैक्शन होता क्या है, तो मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। फ्रैक्शन देखिए, जैसे कि फ्रैक्शन का होता क्या है, ए पार्ट ऑफ ए होल। मैं इसे बोल सकते हैं हम ए पार्ट ऑफ ए होल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, तो जैसा कि मान लेते हैं मैं इसको आधा कर देती हूँ, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो ये पूरे का आधा आधा, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 है। फिर ठीक उसी तरह से मान लेते हैं हम एक इसे ले लेते हैं, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, 1/3, 1/2, 1/4, और सिर्फ यही सब नहीं, और क्या, जैसे कि मान लेते हैं हम, मैंने जो लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी होते हैं, जैसे कि 2/4, 9/2, 6/2, 8/7। ये सारे जो हैं, ये सारे ही फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरह से उसे बताया जाता है। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, सबसे पहला क्या होता है फ्रैक्शन का टाइप, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, मैंने आपको ये 3 टाइप का फ्रैक्शन बता दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम सबसे पहले वाले को लेकर के मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने ये पहला ले लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए अब समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमेशा से न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब हम समझते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन का। मैं लेती हूँ 1/3, 3/10, 7/12। तो ये क्या होता है, जो ये 7 हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक इसी उस तरह से इसमें भी होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जिसमें जैसे कि क्या है, देखिए जैसे कि 1/3 है, तो 1/3 है, तो जो न्यूमरेटर है मतलब वो जो ऊपर वाला है, ये हमेशा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। और जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसे हम किस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 है, तो ये देखिए ये डाउन है, तो डाउन में क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, और ऊपर में क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसमें। अब हम दूसरे नंबर का फ्रैक्शन देखते हैं, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि यहाँ पे देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता था डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से हमेशा।
तो इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं 3/10 ली हुई हूँ, तो इसे ही मैं 10/3 ले लूँगी। फिर 9/2 ले लेती हूँ मैं, फिर 12/7। तो ये सब क्या हो गया, इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का फ्रैक्शन। तीसरा नंबर का फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि 4:6/3। तो देखिए, जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, एक फ्रैक्शन हो और एक होल नंबर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह जितने भी होते हैं 1/5/2, ये भी क्या है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा हम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 3:1/2 है, ठीक है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, फ्रैक्शन में। तो देखिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 से 6 हो गया, फिर जो आएगा उससे हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 2 से 6 + 1 7। तो ये आ गया हमारा 7/2। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ 4/2/7। तो इसे भी हमको कन्वर्ट करना है। तो 7 4 = 28 + 2, ये क्या हो गया, 30/7। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लेंगे एक फ्रैक्शन लेते हैं, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं 9/5 ले लेती हूँ, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा 9 को। तो 5 1 × 5, यहाँ देखिए रिमाइंडर 4 आया। तो इसे लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, इसे लिखने का तरीका है, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम इसी तरह से लिखेंगे, और जो कोशेंट होता है और जो रिमाइंडर होता है, तो जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो कोशेंट होता है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। जैसे कि 7/2 है, ठीक है। तो अब हम फिर से 2 से इसे डिवाइड करेंगे 7 को। तो 2 3 × 6, और यहाँ पे 1 आ गया, और ये क्या है, कोशेंट है, ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम क्या इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी हम फिर से 2 लिखेंगे। फिर 2 लिख करके फिर अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो कोशेंट होता है उसे हम, जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो कोशेंट होता है उसे हम सामने लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 3:1/2। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।